हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन टू द अनदर एपिसोड ऑफ नर्स टॉक। आई होप आपने प्रीवियस एपिसोड देखे होंगे। और नर्स टॉक में मेरे वीडियोस एंड आपके कमेंट को हम करते हैं डिस्क्राइब। उससे पहले माई सेल्फ ज्ञानवी मुदनवाल, बीएससी नर्सिंग 4 सेमेस्टर स्टूडेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो द नर्स टॉक सीरीज एवरी संडे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको वीडियो के बारे में बता दूं कि किस वीडियो के कमेंट को हम करेंगे डिस्क्राइब। तो ये है वीडियो अबाउट बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस डिस्कशन था, सब्जेक्ट डिस्कशन था एंड एग्ज़ाम टाइप्स कि आपके एग्ज़ाम कैसे कैसे होते हैं। तो ये मैंने इस वीडियो में बता रखा है। इफ़ यू वांट कि आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो जाके इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, और मैं इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और सो ये रहे कमेंट्स। फर्स्ट है नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। देन है नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। उसके बाद है मोस्ट इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू, मोस्ट वेलकम और थैंक यू आपको मेरी तरफ से। नेक्स्ट है आप कौन सी बुक से पढ़ी थी, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो इसका एक स्टोरी है पूरा, क्योंकि देखो हम जब गए थे फर्स्ट सेमेस्टर में तो हम एग्ज़ाम वगैरह जब हो गया था ये इंट्रेंस एग्ज़ाम, तो हम 6 महीने बाद पहुँचे थे। तो हमें ऐसे बोला जाता था कि एक ही महीने में एग्ज़ाम है, क्योंकि बाकी बच्चों का तो सेक्शन चालू हो गया था। 2 महीने में एग्ज़ाम है, 1 महीने में एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम डेट आके 2-2 बार टल चुका था। तो पता, हम बहुत हड़बड़ में थे। तो हमने उस टाइम पे ना प्रॉपर बुक नहीं लिया था, हम गाइड लेके पढ़े थे। मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरे क्लासमेट भी ऐसे कुछ थे, हम प्रॉपर गाइड लेके पढ़ लिए थे। कोई ऐसा बुक नहीं कि वो बुक में बस ये था कि सिलेबस दे रखा था, सिलेबस के चीज़ों को डिस्क्राइब करके एक बुक उन्होंने बना दी थी। तो वो बस बुक हम उस पे ही पढ़ते थे। तो हमने ऐसे प्रॉपर कोई बुक नहीं खरीदा था, लाइब्रेरी से नहीं, हमने खरीद लिया था गाइड, क्योंकि गाइड थोड़ा सा सस्ता आता है। तो मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है आपके बुक के बारे में, फर्स्ट सेमेस्टर के प्रॉपर हर चीज़ आपको रिलेटेड, ठीक है। तो वो वीडियो का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में कर दूंगी, आप देखना। अगर नहीं ऐसे मिलेगा तो आप जाके चैनल पे एक बार विजिट कर लेना। नेक्स्ट कमेंट इज़ दी मेरा RUSH में 48 आया है, कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज बता दो। मैं कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं बता सकती हूँ, और मैं ये हमेशा बोलती हूँ। देखो, मैं विश करूँगी कि आपको जो चाहिए आपको लाइफ में मिले, बट मैं कोई ऐसे प्राइवेट कॉलेज नहीं बता सकती, बिकॉज देयर आर वेरी 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 मच ड्रॉबैक्स ऑफ प्राइवेट कॉलेज। तो मैं अपने मत्थे पे कुछ लेना नहीं चाहती। जस्ट एक्सप्लोर, इट्स योर लाइफ। आप एक्सप्लोर करके अपना कॉलेज डिसाइड करो। नेक्स्ट कमेंट, वेयर कैन आई गेट फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस ऑन माई टेलीग्राम। और आपको लिंक मेरे चैनल पे जाना, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको इजीली लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट इज दी हर सेमेस्टर में जब एडमिट कार्ड मिलता है तब कितना फ़ीस जमा किए करना पड़ता है। तो ये देखो, आप जब एडमिशन कराना तो कॉलेज से पूछ लेना कि वो एडमिशन में आपके सेमेस्टर का फ़ीस ले रहे हैं या नहीं। ले रहे हैं तो आपको नहीं जमा करना रहेगा, आप सेमेस्टर का ऐसे ही दे सकते हो। बट कहीं कहीं होता है नहीं लेते हैं, तो मेरे कॉलेज में है कि हमें हर सेमेस्टर में सबमिट करना पड़ता है फ़ीस। तो हमसे 5,100 रुपया, 5,000, 5,050 ऐसे अभी 3 सेमेस्टर में लिए गए हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि प्राइवेट कॉलेज वाले थोड़ा बढ़ा के लेते हैं, इतना है नहीं फीस, ठीक है। आई थिंक 3,000 के समथिंग में है, 3,000 से ढाई 3,500 तक। बट प्राइवेट कॉलेज वाले लेते हैं, अब हम कर भी नहीं सकते क्योंकि उनके साथ ही रहना है। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड है आपके प्राइवेट कॉलेज के नियम पे, और पूरा का पूरा डिपेंड है कि आप फीस उसमें सबमिट कर दे रहे हो एडमिशन के टाइम पे सेमेस्टर का या नहीं। तो ये है। बाकी जब आप एडमिट कार्ड लोगे तो फिर आपको देना पड़ता है, जैसे हम देते हैं। तो आप पता कर लेना। और हमारे टाइम पे चीज़ क्लियर था कि हम एग्जामिनेशन फीस देना पड़ेगा, तो आप भी वैसे क्लियर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट इज़ दी सिलेबस कहाँ से मिलेगा, प्लीज़ रिप्लाई। देखो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे है, और आप एकदम ऊपर की तरफ जाना, क्योंकि मैंने जब टेलीग्राम बनाया था फर्स्ट मेरा जो PDF था वही था, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का वो सिलेबस था। तो आप एकदम ऊपर के साइड में चले जाना, मिल जाएगा, या फिर आपको मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा अगर आप टेलीग्राम पहले यूज़ करते थे तो। नेक्स्ट कमेंट, हमें हमें फर्स्ट सेमेस्टर में कितना नोटबुक चाहिए, प्लीज़ बता दो ज़रा। ज़्यादा पेज वाला चाहिए या रजिस्टर लेना चाहिए या पतला।
तो देखो मैंने ये भी बता रखा है एसेंशियल एलिमेंट्स में, बट यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ। तो देखो आपको रजिस्टर चाहिए आपकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड योर फंडामेंटल। तो आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिर्फ एक नोट्स लेना प्लेन पेज वाला, ठीक है, ताकि आप डायग्राम भी बना लो, क्योंकि एनाटॉमी में आपको बहुत डायग्राम बनाना पड़ेगा। आप एक पेज में डायग्राम बनाना, एक पेज में उसकी चीज़ों को लिख लेना, तो ये दोनों थोड़ा सा ईजी हो जाता है। थोड़ा सा मोटा टाइप रजिस्टर ले लेना एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, समथिंग अराउंड 100 पेजेस और 120 और 150 पेजेस ऐसे करके ले लेना, ठीक है। रही बात सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी की, बहुत ज़्यादा पेज वाले रजिस्टर मत लेना, अलग अलग लेना, क्योंकि देखो वो रजिस्टर अगर आपके पास हमेशा पड़े रहेगा तो आप कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन करना चाहते हो तो इन फ्यूचर कर सकते हो। तो आप एक ही रजिस्टर, दो रजिस्टर पतले पतले ले लेना, एक एनाटॉमी और एक साइकोलॉजी, एक सोशियोलॉजी के लिए। अब रही बात फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल की भी थोड़ी मोटी रजिस्टर लेना, क्योंकि फंडामेंटल फर्स्ट भी आपका उसमें हो जाए और सेकंड भी हो जाए। बार बार फंडामेंटल का तो रजिस्टर नहीं बनाने जाओगे, तो आपका एग्जाम तो होगा सेकेंड सेमेस्टर में, बट लेके रख लेना तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। रही बात इंग्लिश की, तो वो भी एक रजिस्टर लेना, बहुत पतली सी लेना, क्योंकि रेगुलर क्लासेस इंग्लिश की नहीं चलती, ठीक है। ये सब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। हाँ जी, ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, मैंने इसीलिए बोला है कि फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम टाइप सब कुछ मैंने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। बहन आपका वीडियो बहुत हेल्पफुल है, शुक्रिया। टेलीग्राम लिंक कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। और शुक्रिया आपको भी, टू अप्रिसिएट माय मेहनत, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है कि टेलीग्राम पे आपका कौन सा है प्लीज़ बताओ। तो देखो टेलीग्राम लिंक ढूंढने में इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, मेरे चैनल पे जाओ, ठीक है, मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे मेरा आइकॉन बना है और उसमें मैंने जस्ट लिखा है हाई डियर नर्सेज। वहाँ पे आप जाओगे तो उस पर आप जब क्लिक करोगे ना, तो आपको वहाँ पे मेरे चारों लिंक मिल जाएगा, इंस्टा का भी, व्हाट्सएप का भी, टेलीग्राम का भी एंड स्नैप का भी, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लेना, आपको जहाँ से भी ज्वाइन करना है, जो भी चीज़ें। नेक्स्ट, आप आप जब स्टार्टिंग में थी तो लेवल कैसा था? देखो मैं स्टार्टिंग में जब थी तो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ने में बहुत वीक थी, मैं ठीक थी, मैं पढ़ने में अच्छा स्टूडेंट थी पहले से ही। उसके साथ साथ क्या हुआ कि सारी चीज़ें इंग्लिश में शिफ्ट हुई, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएगी, बट वो प्रॉब्लम ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। इफ़ यू देखो आप इंग्लिश पढ़ के जाओगे तो एग्ज़ाम में भी इंग्लिश लिख के आओगे, आपको 6 महीने मिल रहे हैं उस सब्जेक्ट के लिए, तो आप उस सब्जेक्ट में मेहनत करो। टिप्स की बात बताओ, क्योंकि आप ये पूछते हो मेरे से, तो लिख लिख के चीज़ों को याद करो, अपना प्रॉपर नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओगी तो उसमें भी आपका पेंसिल काम चलेगा, तो लिखना। मैं बस ध्यान रखो कि सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना है, और लिख लिख के चीज़ों को याद करो, सब कुछ हो जाएगा। 6 महीने आपके पास आपके मेन एग्जाम के लिए, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो जाता है। देखो स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ी सी कम रहती है, बट जैसे जैसे आप ग्रो करते जाओगे आगे, आपकी चीज़ें बेटर होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट, मैम आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है? यस, मेरा कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है। नेक्स्ट है, दी हॉस्टल में फ़ोन अलाउ है? इज टोटली डिपेंड अपॉन योर हॉस्टल पॉलिसी, क्योंकि देखो सारे हॉस्टल एक जैसे नहीं होते, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द नर्सिंग हॉस्टल में क्या होता है कि फ़ोन अलाउ नहीं होते, मोस्ट ऑफ द में होता है। कहीं कहीं होता है कि एक टाइम से आपको फ़ोन दिया जाता है, आपका फ़ोन सबमिट रहता है, बस आप कॉलेज से आए, कुछ दिन दिए आपको, फिर रात तक वो वापस ले लेते हैं। तो ऐसा भी रूल है, कहीं कहीं ऐसा रूल है कि आपको फ़ोन ही अलाउ नहीं होता, कहीं कहीं ऐसा रूल है कि आपको हफ्ते में एक ही फ़ोन मिलेगा और आपके घर पे बात करने के लिए 10 से 15 मिनट। तो ये सारे रूल्स आपके कॉलेज पे डिपेंड है, आपके हॉस्टल पे डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम में हेल्प करता है ये बैक थोड़ी लगता है, प्लीज़ रिप्लाई। देखो ये सारी चीज़ें मैंने जो बताया वो आपके बेटर के लिए बताया, तो बैक तो नहीं लगेगा अगर आप इस तरीके से चीज़ें हैंडल करोगे। उसके साथ साथ मैंने बैक क्यों लगता है उसका भी वीडियो बना रखा है, तो चैनल पे जाके एक बार ज़रूर विजिट करना, ठीक है। नहीं, अगर ये सब आप कर लेते हो तो बैक नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दी मुझे 65% मिला है सीईटी में, एडमिशन हो जाएगा क्या? देखो उम्मीद थी पूरी पूरी की हो जाएगी, बट अभी स्टे राउंड का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है नॉट क्वालिफाई के लिए, उसमें फॉर्म ही रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जितना 3 बार से जब हुआ है तो 3 बार से था, ठीक है। अगर ऐसा होता तो कॉलेज तो बच्चों से भरता ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मी। ये जो अभी एक नियम आया, एक लॉ आया है, मुझे नहीं लगता ये सही है, और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो हर स्टेट में हो रहा है, तो हर स्टेट में चीज़ें सही है, पता नहीं अपनी यूपी में ऐसा क्यों हुआ इस बार। और 3 बार से हो रहा था, तो आप नॉन क्वालिफाइड में आते हो, अगर 65% आपका है यानी 65 मार्क्स है,
आप नॉन क्वालिफाई हो तो नहीं मिल सकता। एक चीज़ करो, आप वेबसाइट पे जाओ, वहाँ के ईमेल आईडी पे आप लोग रिक्वेस्ट भेजो कि हाँ हमें भी एडमिशन चाहिए। देखो ज़्यादा रहेगा तो वो लोग भी सोचेंगे कि हाँ कुछ और करना चाहिए, एक दो को तो कोई भी इग्नोर कर देगा। तो जिसका जिसका भी है वो प्लीज़ वहाँ पे जाके थोड़ा अपनी बात रखो कि नहीं हमें भी करवाओ काउंसलिंग, हम भी काउंसलिंग में तो कम से कम पार्ट लें, ठीक है, इतना होना चाहिए। नेक्स्ट है, आप अपने कॉलेज का नाम बताओ प्लीज़, श्री राम बिलास इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नेक्स्ट कमेंट, लिख लेती हो आप? जी लिख लेती हूँ मैं। देखो ये पॉसिबल होता है धीरे धीरे, एक ही साथ इतनी सारी चीज़ें नहीं हो पाती। हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते हो, तो हर दिन का वो एक बंडल में जब बनता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो हर दिन आप चीज़ों सीखो, हर दिन आप प्रैक्टिस करो तो हर चीज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट, दी आपका टेलीग्राम लिंक बताओ ना प्लीज़। तो टेलीग्राम लिंक आपको मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक, मैं इस चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको बता देती हूँ अपने टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। नेक्स्ट है मैम, फीस इज़ टोटली डिपेंड अपॉन योर कॉलेज। आपका कॉलेज कितना पुराना है, आपका कॉलेज पे कितनी फैसिलिटी आपको मिलती है, आपके कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो कैसे हैं, तो ये सब कुछ आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, प्राइवेट में। और गवर्नमेंट में तो सबको पता ही है, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज का कोई ऐसा एवरेज अगर मैं बताऊँ तो आपको 80,000 से लेके 2 लाख 1.5 लाख तक आराम से लग जाता है, 2.5 लाख भी लग जाता है। तो कोई देखो कोई मैक्सिमम कुछ है नहीं, ठीक है। मिनिमम है 80 लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम कुछ नहीं है। आप एक साल में 3 लाख भी खर्च करते हैं लोग, ठीक है। जो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एक साल में 4-3 लाख खर्च हो जाता है बीएससी नर्सिंग में। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई मैक्सिमम बता दूँ, मैक्सिमम कुछ नहीं होता, ठीक है। मिनिमम है कि हाँ 80 से हो सकता है। तो यहीं पे इस वीडियो के कमेंट्स पूरे के पूरे ख़त्म होते हैं। मैंने ट्राई किया कि मैं सारी चीज़ों का जवाब दे लूँ, आंसर दे लूँ। एंड आई होप यू इन्जॉय दिस वीडियो। और आपको कुछ भी डाउट हो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं ऐसे बोलती हूँ, मैं सुनती हूँ, बट यार टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। बट कॉलेज वाली लाइफ है, कॉलेज जाओ फिर कॉलेज से आओ, शाम हो जाता है, आते आते थकान सी हो जाती है। एंड आई हैव नॉट लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज अभी। अभी तो नहीं है, जब मुझे कुछ चीज़ें अर्न हो जाएगी तो मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि मुझे करना है यूट्यूब, तो मैं ज़रूर लूँगी। उससे शायद चीज़ें सही हो जाएगी। देखो मेरा क्या होता है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, बिकॉज़ आई हैव ओनली माई फ़ोन। मैं फ़ोन से ही नोट्स बनाऊँ, मैं फ़ोन से ही सारी चीज़ें करूँ, रिकॉर्ड करूँ, फिर उसको एडिट भी फ़ोन से करूँ। तो क्या होता है ना कि मैं बहुत डिस्टर्ब सी हो जाती हूँ, मतलब मेरा माइंड थोड़ा-सा ना ये हो जाता है कि अब शांति-शांति, क्योंकि स्क्रीन का जो एक आता है रिफ्लेक्ट, वो भी असर करता है, पूरे दिन की थकान रहती है। तो पॉसिबल ऐसे नहीं हो पा रहा है इस समय, इसलिए मैं शॉर्ट्स वीडियो बना दे रही हूँ अभी। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करूँ। थैंक यू सो मच टू जॉइन मी, लेट मी नो योर नेक्स्ट क्यूरी एंड क्वेश्चन, आई विल मेक द अनदर वीडियो on that particular topic. So that's all for this video. Thank you so much to join me. Do like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon for more updates. Thank you so much. Bye bye.